नमस्कार। मैं डॉक्टर ऋषभ जैन, सहआचार्य संगीत विभाग वाद्य से आज एक बार आपके समक्ष फिर से उपस्थित हूँ। आज बीए फर्स्ट ईयर की क्लास का जो सेशन है उसमें थ्योरी पेपर फर्स्ट का जो यूनिट सेकंड है उसके अंतर्गत आज हम बात करेंगे। इसमें जो शब्दों का जो क्रियात्मक शब्दों का परिभाषिक एंड और प्रैक्टिकल जो पोर्शन है उसकी हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, इसमें एक शब्द है मींड। इसमें कुछ शब्द हैं जिनकी हम चर्चा करेंगे, जैसे मींड, घसीट, कृंतन, कण, जमजमा, झाला इत्यादि। ये सभी शब्द आपके लिए नए हैं, तो इन शब्दों को ध्यान से सुनिए, इनका अर्थ समझिए। इनको थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकली मैं आपको समझाऊंगा, तो बड़े ध्यान से इनको आप समझिए, तभी समझ में आएंगे। आज हम मींड शब्द की चर्चा करते हैं। देखिए, मींड क्या होता है, सुनिए। मींड किसी एक स्वर से दूसरे स्वर तक ध्वनि द्वारा जाना मींड कहलाता है। किसी एक स्वर से दूसरे स्वर तक ध्वनि द्वारा जाना मींड कहलाता है। एक स्वर से दूसरे स्वर तक जाने के बीच में प्रत्येक स्वर का स्पर्श तो होता है, किंतु वे स्वर अलग अलग सुनाई नहीं देते। अभी मैं आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगा ये सब चीज़ें। उदाहरण के लिए, बिहाग एक राग है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। बिहाग में नी से पा तथा गा से सा कई बार इसी प्रकार लेते हैं, जिसमें क्रमशः धा तथा रे स्पर्श मात्र प्रयुक्त होते हैं। मींड 2 से 5 स्वरों तक ली जा सकती है। महेश नारायण सक्सेना के अनुसार यह प्लावित गमक मींड का रूप है। मींड द्वारा संगीत में रंजकता व कोमलता व लोच आ जाता है। यह एक भारतीय संगीत की विशेषता है। स्वर लिपि में मींड को पहचानने के लिए ऊपर उल्टा चांद लगा देते हैं। मींड में सदा 2 ही स्वर होते हैं। एक स्वर जिसमें मींड प्रारंभ होगी तथा दूसरा स्वर जिस पर मींड समाप्त की जाएगी। यदि प्रारंभिक स्वर नीचा है तो अंतिम ऊंचा है, तो इसे सीधी या अनुलोम मींड कहते हैं, जैसे सा से गा, मा से धा इत्यादि। यदि प्रारंभिक स्वर ऊंचा है तो अंतिम स्वर नीचा है, तो इसे उल्टी या विलोम मींड कहते हैं। जैसे आपके समक्ष आपको दिखाई भी दे रहा होगा, ग सा, इसके ऊपर एक अर्धचंद्राकार का निशान लगाया है। तो ये निशान जब हम नोटेशन लिखते हैं, स्वर लिपि लिखते हैं, तब उसमें काम आता है। मिजराव से बजाए जाने वाले सितार व सरोद इत्यादि वाद्यों में मींड के कार्य को घसीट की संज्ञा दी जाती है। गज से बजाए जाने वाले बेला, सारंगी इत्यादि वाद्यों में यही कार्य सूत कहलाता है। इन वाद्यों में मींड का कार्य महत्वपूर्ण है। वह अधिक परिमाण में होता है, जिससे वादन को अधिक मधुर व आकर्षक बनाया जा सके। अब देखिए, सितार पर मींड, इसके बारे में बात करें। सितार में बाएं हाथ से तार खींचकर मींड निकाली जाती है। मिजराव के आघात करने के तुरंत पश्चात
तार खींचने पर अनुलोम मींड तथा तार खींचकर फिर मिजराव का प्रहार करते हुए तार को पूर्व स्थान पर लाने पर यह विलोम मींड कहलाती है। देखिए, मैं आपको इसका एक प्रैक्टिकली उदाहरण आपको समझाता हूं। यह जो वाद्य आप सुन रहे हैं, यह सितार वाद्य है। यह जो ध्वनि सुन रहे हो, यह सा है, सा स्वर है, रे, गा, मा। तो इन 4 स्वरों के बीच में आपको मींड का एक रूप दिखाता हूं, क्या होती है। देखिए, अब हम 2 स्वरों को 2 पर्दों पर बजाएंगे। देखिए, रे गा। अभी इन दोनों रे से गा तक ध्वनि को बिना तोड़े, बिना ब्रेक दिए रे से गा तक जाना है। जैसे मैंने बताया, अनुलोम मींड का क्या अर्थ बताया। स्वर से दूसरे स्वर तक सीधा खींचना तार को अनुलोम मींड कहलाता। देखिए, ये आप ध्वनि सुन रहे हैं पर्दों पर। अब रे से गा, मैंने तार को खींचा, ये क्या कहलाएगी? मींड। रे से गा तक मींड। इसी तरह दूसरे स्वर तक, तीसरे स्वर तक, कहीं तक जा सकते हैं। रे गा, रे मा, ये क्या हुआ? अनुलोम मींड यानी सीधी मींड। अब मींड का दूसरा प्रकार मैंने बताया विलोम। विलोम यानी उल्टी मींड। ये सीधी थी, उल्टी। जैसे अभी रे से गा तक खींचा हमने, अब क्या करेंगे? तार को पहले गा तक खींच लेंगे, फिर उसके बाद रे तक आएंगे। जैसे गा रे, अभी हमने पर्दे पर बजाया, अब इसको हम खींच कर बजाएंगे। सुना? गा रे, गा रे। सीधी मींड क्या थी? ये सीधी थी, उल्टी क्या होगी? ये दोनों प्रकार एक साथ मैंने बजाए। जैसे देखिए, नी से सा, सा से नी, नी से सा, सीधी उल्टी, सा नी, सा नी। पर्दे पर नी सा नी। इसी तरह रेगा बताया था, रेगा गा रे। इसी प्रकार हम किसी भी स्वर से किसी भी स्वर की मींड खींच सकते हैं, अधिकतम 3 या 4 स्वरों की मींड। तो ये मींड का प्रकार था। आपको आशा है आपको समझ में आया होगा। प्रैक्टिकली भी मैंने आपको बताया, थ्योरेटिकल भी बताया, और जब क्लास में आपके फेस टू फेस आपको बताएंगे तब और अच्छे से अधिक समझ में आएगा। आज इसको आप पढ़ें, बार बार ध्यान से सुने। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में एक और कोई टेक्निकल टर्म लेके आपके पास उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू।